मैं आपको आज बिग 5 व्यक्तित्व मॉडल के इन 5 सिद्धांतों, लक्षणों के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। यह मॉडल मनोविज्ञान में सबसे अधिक स्वीकृत और इस्तेमाल किया जाने वाला ढांचा है, जो मानता है कि अधिकांश व्यक्तित्व इन्हीं 5 मुख्य आयामों के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिग 5 व्यक्तित्व लक्षण। 1. खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये लक्षण दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए अनुभवों के लिए तैयार रहता है। उच्च खुलापन वाले लोग रचनात्मक होते हैं, कला और सौंदर्य में रुचि रखते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में सोचना पसंद करते हैं और जीवन में बदलाव को आसानी से अपनाते हैं। निम्न खुलापन वाले लोग व्यवहारिक होते हैं, स्थापित दिनचर्या को पसंद करते हैं, परिचित चीजों को प्राथमिकता देते हैं और कभी कभी उन्हें नए विचारों या तरीकों को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। 2. कर्तव्यनिष्ठा, कॉन्शियसनेस। ये लक्षण बताता है कि कोई व्यक्ति कितना संगठित, भरोसेमंद, जिम्मेदार और लक्ष्य उन्मुख है। उच्च कर्तव्यनिष्ठा वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, आत्मा अनुशासित होते हैं, योजना बनाकर काम करते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं। ये लोग अक्सर अकादमिक और पेशेवर रूप से सफल होते हैं। निम्न कर्तव्यनिष्ठा वाले लोग अधिक लचीले या सहज होते हैं, लापरवाह हो सकते हैं, कार्यों को स्थगित कर सकते हैं और कम संरचित वातावरण पसंद करते हैं। 3. बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्शन। ये लक्षण बताता है कि कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया के साथ कितनी ऊर्जा और उत्साह के साथ बातचीत करता है। उच्च बहिर्मुखता वाले लोग सामाजिक होते हैं, बातूनी होते हैं, ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं, समूह की गतिविधियों में ऊर्जा पाते हैं और नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं। निम्न बहिर्मुखता वाले लोग अंतर्मुखी, शांत और आरक्षित होते हैं, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, करीबी दोस्तों का छोटा समूह पसंद करते हैं और विचार करने के बाद ही बोलते हैं। 4. मिलनसारिता, अग्रीएबलनेस। ये लक्षण दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कितना सहयोगी, दयालु, भरोसेमंद और सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण है। उच्च मिलनसारिता वाले लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं, सहयोग को महत्व देते हैं और संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। निम्न मिलनसारिता वाले लोग प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, अपनी राय जोर से व्यक्त करते हैं, दूसरों की भावनाओं की उतनी परवाह नहीं करते और कभी कभी बहस या संदेहवादी हो सकते हैं। 5. मनोविक शुद्धता, भावनात्मक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी। ये लक्षण बताता है कि कोई व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, उदासी, गुस्सा को कितनी आसानी से अनुभव करता है। उच्च मनोविक शुद्धता वाले लोग निम्न भावनात्मक स्थिरता, आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंता और उदासी महसूस करते हैं, मूड में तेजी से बदलाव आता है और वे खतरों या समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। निम्न मनोविक शुद्धता वाले लोग उच्च भावनात्मक स्थिरता, शांत, मजबूत और स्थिर होते हैं, तनाव को अच्छी तरह से संभालते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहते हैं। ये 5 लक्षण मिलकर किसी भी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार पैटर्न की एक अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। तो हम जानेंगे कि इन 5 लक्षणों को कैसे मापा जाता है और ये करियर की सफलता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बिग 5 को कैसे मापा जाता है? इन व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए मुख्य रूप से स्व रिपोर्ट प्रश्नावली, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्नावली क्वेश्चनेयर्स लोगों को व्यक्तित्व सूची जैसे NEOPIR या 10 आइटम पर्सनालिटी इन्वेंटरी TP दी जाती है। इन सूचियों में आमतौर पर 50 से 200 तक कथन होते हैं, जैसे मैं अक्सर चिंता करता हूँ, मनोविक शुद्धता, न्यूरोटिसिज्म, मैं हमेशा अपनी चीजों को व्यवस्थित रखता हूँ, कर्तव्यनिष्ठा, कॉन्शियसनेस, मुझे नए विचारों के बारे में सोचना पसंद है, खुलापन, ओपननेस, रेटिंग स्केल्स, प्रतिभागी प्रत्येक कथन पर यह बताने के लिए रेटिंग देते हैं कि वो कथन उन पर कितना लागू होता है। उदाहरण के लिए 1 बिल्कुल लागू नहीं होता, 5 पूरी तरह से लागू होता है। स्कोरिंग, इन प्रतिक्रियाओं को फिर सांख्यिकीय रूप से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लक्षणों में एक स्कोर प्राप्त किया जाता है। करियर की सफलता पर प्रभाव शोध से पता चला है कि ये 5 लक्षण किसी व्यक्ति के काम के प्रदर्शन और करियर की संतुष्टि से मजबूती से जुड़े हुए हैं। 1. कर्तव्यनिष्ठा, कॉन्शियसनेस, प्रभाव। ये सभी नौकरियों में सफलता का सबसे लगातार और मजबूत भविष्यवक्ता, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर है। क्यों? उच्च कर्तव्यनिष्ठा वाले कर्मचारी मेहनती, भरोसेमंद, प्रेरित, संगठित होते हैं और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। वे प्रशिक्षण के दौरान बेहतर सीखते हैं और कम गलतियां करते हैं। 2.
बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्शन, प्रभाव। यह उन नौकरियों में महत्वपूर्ण है जहां सामाजिक संपर्क की आवश्यकता होती है। उदाहरण, बिक्री, सेल्स, प्रबंधन, शिक्षण और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में बहिर्मुखी लोग अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे नेटवर्किंग, बातचीत और टीम का नेतृत्व करने में सहज होते हैं। 3. मिलनसारिता, अग्रीएबलनेस, प्रभाव। टीम आधारित और सहयोगी नौकरियों में महत्वपूर्ण। क्यों? मिलनसार लोग टीम में सहयोग और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे टीम का प्रदर्शन बेहतर होता है। हालांकि कुछ प्रतिस्पर्धी या कठिन निर्णय लेने वाली भूमिकाओं, जैसे उच्च स्तर के कानूनी काम, में कम मिलनसारिता सहायक हो सकती है। 4. मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिसिज्म, प्रभाव। इसका स्कोर निम्न होना, यानी उच्च भावनात्मक स्थिरता, करियर की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति काम के तनाव को बेहतर ढंग से संभालते हैं, दबाव में शांत रहते हैं और बर्नआउट की संभावना कम होती है, जिससे उनका प्रदर्शन स्थिर बना रहता है। 5. खुलापन, ओपननेस, प्रभाव। उन नौकरियों में महत्वपूर्ण जहां रचनात्मकता, नवाचार और तेजी से बदलाव की आवश्यकता होती है। उदाहरण, शोध और विकास, R&D, कला, विज्ञापन और IT जैसे क्षेत्रों में खुलापन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोग नए विचारों को अपनाते हैं और लीक से हटकर सोचने में सक्षम होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन व्यक्तित्व लक्षणों को समय के साथ बदला जा सकता है या नहीं? इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक जो हमने हमारे चैनल पर करे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने इन 5 टॉपिक को भी, सिद्धांत दोनों को भी अच्छे से स्पष्ट रूप से साझा किया है। यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो यानी कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो से मदद मिलती है, जानकारी मिलती है, तो हमें आप मदद के तौर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब की ज्यादा जरूरत है।